नीट के पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो गई और इसी को लेकर पूरे देश में हड़कंप है। नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2026 परीक्षा रद्द की। 22,79,000 छात्रों ने 3 मई को यह परीक्षा दी थी। 6 से 8 दिन में नई तारीख का अब ऐलान होगा कि अगली परीक्षा कब होगी। छात्रों को फिर से अप्लाई नहीं करना होगा, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पहले से जमा फीस छात्रों को वापस की जाएगी। नए एडमिट कार्ड्स जारी करने का शेड्यूल जारी होगा। अब इसको लेकर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने पूरे मामले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए क्या कहा। ने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। तीसरा, हमने एनटीए के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए यह भी निर्णय लिया कि हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे। अब आपने देखा कि एक बड़ी परीक्षा देश में रद्द की गई क्योंकि पेपर लीक हुआ है और इसके चलते किस तरह से गुस्सा फूट रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। जरा ये देखिए, एनएसयूआई ने पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में कैसे प्रदर्शन किया है। सड़कों पर उतरे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, पेपर लीक के खिलाफ। अब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन केरल में भी हुआ है। केरल में देखिए किस तरह से तिरुवनंतपुरम में एसएफआई ने विरोध किया। एसएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, पुलिस से झड़प भी हुई और यहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाकर एसएफआई के कार्यकर्ता पुलिस से उलझ गए। अब आपको यह भी सुनवाती हूं कि छात्र क्या कह रहे हैं, क्योंकि छात्रों में एक गुस्सा है। छात्रों ने कैसे इस नीट के पेपर लीक और उसके बाद इसके रद्द होने पर अपनी मायूसी जताई है, दुख और गुस्सा भी जताया है। बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि एकाएक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और बहुत सारे कोचिंग माफियाज जो बड़े बड़े कोटा और शिखर है वो लोग पेपर आउट करके अपने बच्चे को दे देते हैं और हम लोग ऐसे ही जो मेहनत कर रहे हैं वो सब बस ऐसे ही रह जाते हैं। मेरा पहला अटेम्प्ट था, नंबर भी काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन वापस एग्जाम देना पड़ेगा। ये हमारा थर्ड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट और किसी का तो लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। बार बार ये नीट का पेपर लीक होते जा रहा है। मैं तैयारी करता जा रहा हूँ, 4 साल हो गए मेरे को तैयारी करते हुए। हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है। ऐसा अगर एनटीए बार बार ऐसा करेगी तो हमारा साल बार बार खराब होगा। कई सालों से पेपर लीक हो रहा है और इसमें पूरी गलती एनटीए की, क्योंकि पेपर कोई 1-2 घंटे पहले लीक नहीं हो रहा, 5-5 दिन पहले पेपर टेलीग्राम पर आ रहे हैं। तो गलती तो इसमें एनटीए की है। खुद को कैसे मनाए कि हम सही चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, 2 साल से सही चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। सर अगर ऐसे दिक्कत है तो एग्जाम मेथड चेंज कर देना चाहिए, सीबीटी कर देना चाहिए। पेपर लीक होता है क्योंकि ऑफलाइन पेपर बनता है, अगर सीबीटी हुआ तो शायद चांसेस कम हो जाए। मेरे को पता है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन कह दे कि तुम्हें वापस हिट करना है तो डर तो लगता ही है सर, प्रेशर तो आता ही है। अब आपको ये बताऊं कि नीट की को लेकर जो पूरा एक जाल है कैसे कई राज्यों तक फैला है। नीट की पहली डिजिटल कॉपी नासिक के एक गुप्त ठिकाने से बनाई गई थी, जिसे बाद में इसे बाकी राज्यों के सॉल्वर गिरोहों तक भेजा गया। नासिक के इस ऑपरेशन में निजी कुरियर सेवा के कर्मचारी की संदिग्ध भूमिका पाई गई, जिसने कथित तौर पर सुरक्षित ट्रंक को गंतव्य तक पहुंचाने से पहले ही 30 मिनट के लिए एक्सेस करने की अनुमति दी थी। जांच में सामने आया कि नीट के सैंपल पेपर में जो 400 सवाल थे उनमें से 125 सवाल परीक्षा में पूछे गए। ऐसे में सवाल है कि सैंपल पेपर कितने शहरों तक पहुंचा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच में अब नेटवर्क कई राज्यों तक फैला नजर आ रहा है। राजस्थान, एसओजी और केंद्रीय एजेंसियों की जांच में नासिक, गुरुग्राम, सीकर, जम्मू कश्मीर
और केरल तक कनेक्शन सामने आए हैं। तो आप सोचिए कि इन सब राज्यों तक पहुंचा था ये पूरा तार, जिससे ये पेपर लीक हुआ और ये पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हुई है। अब आपको यह भी बताऊंगी कि पेपर लीक पर अभी तक एक्शन क्या हुआ है, क्योंकि सरकार पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सरकार को इस पर बड़ा एक्शन लेने के लिए मजबूर भी होना पड़ा है। नासिक और सीकर से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नासिक से शुभम खैरनार की पहली गिरफ्तारी हुई। बैंस का छात्र है आरोपी शुभम खैरनार। मनीष यादव और राकेश समेत 17 संदिग्धों से पूछताछ हुई है। मनीष और राजेश पेपर लीक के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और सीबीआई ने पेपर लीक केस में पहली एफआईआर दर्ज कर ली। अब आपको यह भी बताऊं कि जो खुलासा हुआ है, नीट का गैस पेपर था वो टेलीग्राम से लीक हुआ है। प्राइवेट माफिया नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ये पेपर लीक हुआ। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ही इस पेपर को लीक किया गया। और कैसे जब ये गैस पेपर लोगों तक पहुंचा तब इसकी पोल खुली। आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं। नीट में गैस पेपर घोटाला, टेलीग्राम से भेजे गए सवाल। 720 नंबर में से 600 नंबर का दावा। एसओजी जांच में बड़े खुलासे। पेपर लीक कैसे हुआ, कैसे ये छात्रों के मोबाइल तक पहुंचा, कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, इसे लेकर खुलासा हो चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये सिर्फ गैस पेपर नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से किया गया पेपर लीक हो सकता है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच में जो बातें सामने आई, उसने गंभीर सवाल खड़े किए। सबसे पहले इन सबूतों को देखिए जो पूरे पेपर लीक नेक्सस को एक्सपोज करते हैं। ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है प्राइवेट माफिया। शुरुआत में ऊपर लिखा गया, ये ग्रुप अपलोड लीक एग्जाम के लिए बना है, इससे बाहर कहीं ग्रुप में फॉरवर्ड ना करें। उसके बाद उंगली नीट लीक क्वेश्चन पेपर पर जाकर रुकती है, यानी ये वो पेपर है जो लीक किया गया। नीट एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 2 मई को रात 10:50 पर ग्रुप में एक मैसेज आता है, सॉल्व दिस पेपर विच आई पोस्टेड, इट्स हैव चांस 99.9% टू कम। 3 मई एग्जाम, यानी जो मैंने ग्रुप में पेपर डाला है 3 मई को यही पेपर 99.99% आएगा। उसके बाद पूछा गया, सर व्हाट इज द पासवर्ड? तो पासवर्ड बताया गया, लीक माफिया @9466। ये पासवर्ड डालते ही क्वेश्चन पेपर खुल जाता है। देखिए, ये वही क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है जो 3 मई को आया था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषयों के सवाल हैं। दावा है कि ज्यादातर सवाल वही थे जो लीक माफिया ने अपने ग्रुप में लोगों को बताए थे। आगे ग्रुप रिसीवर शर्मा जी ने लिखा कि सर आपने जो पेपर दिया, क्या वही पेपर आएगा? कृपया कर बताइए, मुझे घबराहट हो रही है। उसके बाद आई लीक माफिया की गारंटी। लीक माफिया के एडमिन ने लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, जो पेपर डाला हूँ ग्रुप पर वही आएगा, जहाँ पर पेपर रखा जाता है वहीं से उठाया। आज सेंटर पर ये वाला पेपर ही आएगा। हो सकता है ग्रुप पर जो पेपर दिया हो उसका जो सवाल 2 नंबर पर हो सकता है तुम्हारे पेपर में वो 10 नंबर पर पूछे, बाकी सब सेम आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। इतना मैसेज आ गया मेरे इनबॉक्स में कि सवाल सेम रहेगा या नहीं, जो पेपर दिया हूँ वही आएगा आज के एग्जाम में, मिला लेंगे। फालतू में बार बार एक ही सवाल करते जा रहे हो। इतना डाउट था तो पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी। पैसा जब ट्रस्ट करके दिए हो तो ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर, पेपर सेम ही आएगा। अब इससे साफ हो गया कि ये एक पेड ग्रुप है जिसमें पैसे देकर पेपर खरीदने वालों को जोड़ा गया था। इसमें साफ साफ लिखा गया कि पेपर लीक माफिया इस पूरे घिनौने काम के लिए 3 हिस्सों में पैसे लेता है। पहले 30%, फिर परीक्षा के बाद 30% और फिर रिजल्ट के बाद 40%। इसी के नीचे साफ साफ लिखा गया कि वो आर्मी रेलवे का पेपर नहीं देता है, सिर्फ नीट, जेई और सीबीएसई का पेपर ही प्रोवाइड कराता है। इसी दौरान लीक माफिया अपना विज्ञापन भी ग्रुप में डालता है कि वो किस किस तरह का काम करता है, कैसे असल में पढ़ने लिखने वालों के भविष्य से खिलवाड़ कर पैसों के लिए उन छात्रों को पेपर मुहैया करा देता है जो पास होने लायक नहीं होते। अब ये सारा खुलासा हुआ है तो पेपर कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सवाल है इसका जिम्मेदार है कौन? पेपर लीक को लेकर आपने बच्चों का गुस्सा सुना, लेकिन पेपर लीक पर पूरे देश में अब सियासत भी हो रही है और सियासी दल सरकार से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल आप लोगों के साथ। भारतीय जनता पार्टी का पेपर लीक होने का चोली दामन का साथ है।
ये सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार भी है और सुनियोजित ढंग से नौकरियां न देना पड़े, इस जिम्मेदारी से मुक्त होने का। दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। इनका जो समय चला गया, इन नौजवानों को समय कौन लौटाएगा? जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्जाम दिया था उनका क्या हाशर होगा? एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना, नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। अगर बार बार मेरे नाक के नीचे बार बार लीक हो रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से एक नाराजगी देश भर में है नीट के पेपर को लेकर, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि बच्चों का भविष्य किस तरह से इससे प्रभावित होता है। बच्चे और अभिभावक दोनों सवाल पूछ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है।